अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, इस वक्त 1:30 हुए हैं और आज जुम्मातुल मुबारक का दिन है। आप सबको भी जुम्मा मुबारक हो और अल्लाह ताला ने हमें एक और जुम्मा पढ़ने की मोहलत अता फ़रमाई है। अल्लाह ताला अपना रहम, अपना करम, अपना फ़ज़ल फ़रमाए सब पे। अभी चलते हैं, नमाज जुम्मा अदा करते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे, इसलिए कि टाइम शॉर्ट होता है। और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे तफसील से 2-4 मिनट की मुलाकात भी करेंगे और बातचीत भी करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज़ अदा करके मैं आया हूँ और ये बस 10-15 मिनट लगे हैं और पसीने से सारे कपड़े भीग गए हैं। बहरहाल गर्मी में तो ये होता ही है। नमाज से पहले आपसे मुलाकात हुई थी। एक बड़ी आज टीवी थोड़ी देर पहले मैंने लगा लिया था, नमाज नहाने से पहले ज़रा थोड़ा 10 मिनट। तो एक बड़ी ट्रेजिक न्यूज़ थी कि कराची का इलाका है, लियारी का एक इलाका, बगदादी का एक मखसूस इलाका है, वहाँ पे कोई 5 या 6 मंजिला इमारत पुरानी थी, मखदूश हालत में वो गिर गई। बिल्कुल ग्राउंड पे वो आ गई है। उसमें काफ़ी फैमिलीज़ थी, बच्चे थे। सॉरी। वो जब मैं देख रहा था, कुछ 4 या 5 बॉडीज़ उसमें से निकाली थी, डेड बॉडीज़, और काफ़ी ज़ख्मी हैं। तो अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। और जिनकी वो जगह थी, इसलिए कि पुरानी कह रहे हैं कि 50 साल से ज़ायद पुरानी इमारत थी। अब ये हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्पेशली जो सिंध डिपार्टमेंट है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो, इसलिए कि अक्सर सुनते रहते हैं कि कराची के फ़लाने इलाके में इतनी पुरानी इमारतें, मखदूश इमारतें हैं, उनको वो करना है, लेकिन कोई उस पर अमल नहीं होता। सब डिपार्टमेंट या सब जो है ना, खामोशी से बैठ जाते हैं कि जो होगा जब होगा तो देखा जाएगा। लोगों की जानों की, लोगों की माल की कोई वक़्त नहीं है। सब अब जब ये वाक़या हो गया है, आई डोंट नो कि जब मैंने देखा था तो 4 या 5 लोग अपनी अल्लाह को प्यारे हो गए हुए थे क्या। लेकिन ये हमारे हुक्मरान तबका, जो मैं स्पेशली कहूँगा, जो सिंध गवर्नमेंट है, स्पेशली, सब जगह ऐसे ही है, लेकिन हम यहाँ पे रहते हैं, सिंध गवर्नमेंट हमें ज़्यादा क्लोजली नज़र भी आती है, इसलिए कि हमारे कराची की जो हालात हुए हुए हैं, सड़कों की गाड़ियाँ चलाना मुश्किल हुआ है। टीवी पे और वो दिखाते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम अपने घर से निकलते हैं तो अल्लाह अल्लाह करके निकलते हैं। कुछ नहीं पता कि आज जिस रास्ते से गुज़रे थे, सुबह जब गुज़रेंगे तो वहाँ का क्या हाल होगा। और अक्सर यही होता है कि इतने खड्डे, इतनी खुदाइयाँ गैर कानूनी, एक बंदा सड़क बना के चला जाता है, 2 दिन बाद दूसरा उखाड़ देता है, फिर उसके बाद वो सड़क सालों इसी तरह रहती है। अभी भी बारिश हुई है, कुछ 5-6 दिन पहले एक बंदा अपने घर से गाड़ी निकालते हुए
उसको नहीं आइडिया था, उसकी गाड़ी पूरी खड्डे में चले गई घर के बिल्कुल सामने। इसलिए कि सड़कें बनी थी, थोड़ी बहुत वो पैचेस लगाते हैं, फिर अभी ये सुई गैस की लाइंस का डिपार्टमेंट जो है वो चला रहे हैं पूरे कराची में। अब उन साहब को आइडिया नहीं हुआ कि अपने हिसाब से तो उन्होंने देखा होगा पहले कि वो करके चले गए, लेकिन जब बारिश का पानी हुआ तो वो मिट्टी सारी बैठ गई, तो उसकी गाड़ी सारी उसके अंदर आ गई। तो बहरहाल हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला हकीकतन अवाम के बारे में सोचने की तौफीक अता फ़रमाए। और मैं ये इसमें बिल्कुल हक बजाने बो के एक बात करूँगा कि जो मुझे आइडिया है, जो मैंने देखा है आज तक, लोगों से मिलना मिलाना, हर तरह से ऊपर नीचे लोगों से मिलना मिलाना होता है, बातचीत होती है, लेकिन जो हुक्मरान तबका है ना, कि वो उनके कानों पे जूं भी नहीं कहते ना कि रेंगती, वो उनको इस चीज़ की परवाह ही नहीं है। करोड़ों रुपए के ठेके होते हैं, उसमें से आधे तो उनके वैसे निकल जाते हैं लेने देने में, और जो आधे बचते हैं उसमें से जिसने काम करना होता है उसने भी कमाना है, तो वो फिर मटेरियल क्या और क्या वो यूज़ करेंगे। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, हर बंदा अपने जो है ना वो करने में लगा हुआ है। अल्लाह ताला रहम करे। अभी चलते हैं अपने काम जो आजकल जुम्मे के और जो होते हैं, एक तो सदका या वो खाने का कुछ सिलसिला होता है वो करना है, वो कल भी नहीं निकल सके थे, तो अभी जाके कुछ दूध वगैरह लेना है, कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं वो लेते हैं और फिर घर चलते हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जो एक मेन जो काम होता है जुमेरात या जुम्मे को, वो कर लिया है। अब करके दूसरे जो काम हैं, जो कुछ ग्रोसरी या कुछ दूध वगैरह जो सामान लेना है वो लेने के लिए चलते हैं। कोयटा आलमगीर होटल, आपने अक्सर देखा होगा कि हम अक्सर कोयटा आलमगीर होटल पे चाय या पराठा ले खाने जाते हैं, तो ये जगह जगह अब उनकी ब्रांचेस भी खुल गई हैं। जी दोस्तों, बाकी जो सामान लेना था वो तो ले लिया, लेकिन दूध नहीं मिल रहा, इसलिए कि मुहर्रम
के दिन हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूध की सबील या वो इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो दूध नहीं मिल रहा अभी। थोड़ी देर बाद फिर निकलेंगे दूध की तलाश में, ताकि दूध ले आए, इसलिए कि घर पे दूध इत्तफाक से ख़त्म हो गया हुआ है। इस वक्त ट्रैफिक का हाल बुरा हो जाता है। जुम्मे का टाइम है और जगह जगह गाड़ियों की पार्किंग लगी होती है और गाड़ी निकालना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी भी मैं निकल रहा था तो गाड़ियां सामने आ गई, फिर गाड़ी पीछे करनी पड़ी है। अभी घर चलते हैं, लंच करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं दोबारा दूध की तलाश में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन। इस वक्त 3:30 या 3:30 बज रहे हैं दोपहर के। लंच किया अल्हम्दुलिल्लाह और अब दूध लेने के लिए दूध की तलाश में मैं निकल रहा हूँ, इसलिए कि शाम की चाय थोड़ी देर बाद पीनी है। चाय के लिए भी दूध नहीं है, पाउडर वाला दूध या डब्बे वाला हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फ्रेश मिल्क लेकर आते हैं। अभी चल जा रहे हैं और ढूंढ के आते हैं। मिसेज़ ने बोला मैंने भी जाना, मैं भी घूम के चक्कर लगाते हैं, तो मैंने कहा आ जाएं। गाड़ी स्टार्ट की है, ज़रा एसी चलाया है, तो अभी चलते हैं और दूध की तलाश करते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह दूध मिल गया बड़ी मुश्किल से। ट्रैफिक जिधर से लेने गए उधर खुदाई हुई हुई थी, रास्ता रोड मेन रोड बंद की हुई थी। अभी कुछ अरसे पहले उसको बना के गए थे और फिर खोद के चले गए। घूम घूम के तकरीबन वहाँ से कोई 35-40 मिनट या 50 मिनट में जो है ना उस एरिए से निकले हैं। तो अभी मिसेज ने बोला कि कुछ लेना है। इधर एक बड़ा अच्छा सा ब्रांड है, बड़ा पुराना मशहूर इंटरनेशनल वो ब्रांड है, कुछ बेकरी या केक वगैरह का, आंटी मुनव्वर के नाम से। तो उधर आए हुए हैं। मिसेज गई हैं, मैंने कहा आप देखें जाके कि क्या मिलता है। मुझे तो नहीं पता, मैं पहली दफ़ा आया हूँ। वो ऑनलाइन या फेसबुक यूट्यूब पे देखते रहते हैं, तो पता चला कि ये भी कोई ब्रांड है, तो उधर से कुछ देखने के लिए गए हैं। अभी देखें क्या मिलता है वहाँ से। जी दोस्तों, घर वापस आ गए हैं और अब दूध जो लेकर आए हैं उसको बॉईल करने के लिए, उबालने के लिए चूल्हे पे रखा है। मेरे लिए इसमें सबसे तो चाय पीनी होती है, दूसरा इस पे से जो इसको ठंडा करके रख देते हैं फ्रिज में, जो मलाई इसकी निकलती है वो मैं सुबह नाश्ते में जो है वो लाजमी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेके 1 या 2 स्लाइस पे वो मलाई जो है वो मैं लगा के खाता हूँ मैं।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं। टाइम इस वक्त 10:15 बजे का टाइम हुआ है। मुझे कहीं जाना था आज, तो मैं निकल रहा हूँ। मैंने कहा गाड़ी में बैठ के ही ब्लॉग का भी एंड करते हैं। तो आज की जो कारगुजारी या कारकर्दगी थी वो आपके सामने पेश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें, व्यूज़ के साथ लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, शाम को कोई ऐसा नहीं था, बस वो इंडिया का और इंग्लैंड का मैच चल रहा था। इंग्लैंड आउट हो गया था, तो इंडिया को 190 समथिंग के करीब की कुछ बर्तरी उनको मिली थी। 185 या 190 की लीड मिली है। तो इंडिया ने अपनी बैटिंग शुरू की हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले तक उन्होंने 10 रन का और इजाफा किया हुआ था। तो अभी शुरू हुआ था, तो मैंने जाना था ज़रूरी, तो मैं निकल रहा हूँ। तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।